बीएमसी चुनाव नतीजों के बाद शिवसेना शिंदे गुट का बड़ा दावा। शिंदे गुट की मांग 2.5 साल के लिए महापौर पद दिया जाए। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बाला साहेब ठाकरे की जन्म शताब्दी के मौके पर शिंदे गुट रखेगा अपनी मांग। बीएमसी चुनाव में शिवसेना शिंदे गुट ने जीती है 29 सीटें। बीजेपी गठबंधन को मिली एक बड़ी जीत और अब यहां पर सूत्रों के हवाले से यह बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है। वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वैभव, शिंदे गुट की मांग है 2.5 साल के लिए महापौर पद दिया जाए। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी मिल रही है, क्या खबर आपके पास? जी बिल्कुल, देखा गया तो जिस प्रकार से भाजपा को सीटें मिली है, अब देखते हुए एकनाथ शिंदे है वो डिमांडिंग मोड में है। यानी एकनाथ शिंदे डिमांड करेंगे तो ही उनकी सरकार बन सकती है। लेकिन महायुति में ये दोनों पार्टियां है वो मुंबई की महानगर पालिका में चुनाव लड़ी है। अब देखा गया तो एकनाथ शिंदे की पार्टी को जिस प्रकार से सीटें मिली है, अब उनकी मांग तो ये स्वाभाविक होगी क्योंकि बाला साहब ठाकरे के विचारों की पार्टी है। उद्धव ठाकरे से अलग होकर भाजपा को साथ दी है और उसके बाद जिस प्रकार से सत्ता पलट हुई है उसे देखते हुए अब एकनाथ शिंदे की पार्टी है वो अब मांग कर रही कि 2.5 साल के लिए शिवसेना को, यानी पिछले 25 सालों से मुंबई में शिवसेना का ही मेयर बैठा था, अब आने वाले दिनों में 2.5 साल के लिए क्यों ना हो लेकिन शिवसेना को ही मेयर पद चाहिए ताकि आने वाले दिनों में लोगों को भी बता सके कि ये मराठी की सत्ता है, शिवसेना की ही सत्ता है और हमने कोई दूसरी गुट नहीं स्थापन किया, हमारी शिवसेना ही है जो बाला साहब ठाकरे की विचारों की है। दूसरी बात यह है कि बाला साहब ठाकरे का जन्म शताब्दी अवसर है तो इस मौके पर 23 जनवरी को ही मेयर पद की जो शपथ विधि है वो होनी चाहिए। ऐसी विविध मांग है वो अब एकनाथ शिंदे की गुट की तरफ से रखी जा रही है। अब देखना होगा कि ये मांग अब भाजपा की तरफ से मंजूर की जाती है या कोई दूसरी, यानी स्टैंडिंग कमेटी बहुत बड़ा पद माना जाता है वो उसके ऊपर कुछ बार्गेनिंग होती है। चुनाव से पहले वैभव इस प्रकार की कोई बातचीत निकलकर सामने नहीं आई थी। ये लगातार बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं उनके द्वारा यही कहा गया कि जो मेयर बनेगा वो बीजेपी से ही बनेगा। इस बात को चुनाव से पहले भी कहा गया, कई बार दोहराया गया। लेकिन अब अगर शिंदे इस प्रकार की मांग रखते हैं तो बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, बड़ा सवाल है ये। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाना चाहूंगा। विधानसभा चुनाव के बाद भी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे इस प्रकार की मांग थी या कोई चर्चा थी, पर वैसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन अब देखा गया तो इलेक्शन जीतने के बाद है, बीएमसी इलेक्शन जीतने के बाद शिवसेना है वो डिमांडिंग मोड में यानी एक्शन मोड में आई है। बीजेपी को अपना मेयर बिठाना है और यहाँ पे इतिहास रचना है। लेकिन दूसरी तरफ देखा गया तो एकनाथ शिंदे की सीटें और भाजपा की सीटें, ये कुल मिलाकर 118 का जो बहुमत है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए, बीएमसी चुनाव के पहले भाजपा 100 के पार जाने का नारा कर रही थी और एकनाथ शिंदे 50 यानी हाफ सेंचुरी। लेकिन ठाकरे भाइयों का जिस प्रकार से करिश्मा यहाँ पे दिखाई दिया है और उनकी सीटें जो बढ़ी है, अब देखते हुए ठाकरे भाइयों को आने वाले दिनों में मात करने के लिए शिवसेना अपने पास ये बीएमसी की सत्ता रखनी चाहती है ताकि आने वाले दिनों में, यार देखिए अभी 2029 में फिर एक बार लोकसभा का चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव होगा और जिस प्रकार से मराठी वोट, मराठी भाइयों ने जो इमोशनल कार्ड खेला है, मराठी मानुष का कार्ड खेला है, तमाम तरह के यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये देखना होगा कि जो शिंदे गुट की तरफ से मांग सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, उसको लेकर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या इस पर बात बन पाती है, इस पर नजर आएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया वैभव तमाम जानकारी के लिए।